तो ऑल राइट एवरीवन, आज हम बात कर रहे होंगे एक साइन अप फॉर्म के बारे में। और इससे पहले हम क्रिएट कर चुके हैं दो प्रोजेक्ट, प्रोफाइल कार्ड और लॉगिन फॉर्म। दोनों की मतलब जो एक मैंने रिपोजिटरी लिंक क्रिएट कर रखी है जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। जितने हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे वहाँ से जाके आप HTML का कोड ले सकते हैं जो अभी क्रिएट कर रहे होंगे, और आप स्टाइलिंग खुद से कर सकते हैं। या फिर आप वहीं से मतलब हम स्टाइलिंग भी वहाँ पे ये कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको स्टाइलिंग भी चाहिए और फॉर्म भी चाहिए किसी यूज़ेज़ के लिए, आपको इसमें चेंजेस करने हैं, तो आप खुद की तरफ से कर सकते हैं। या फिर आपको एचटीएमएल का कोड चाहिए जिसे कि आप खुद की तरफ से मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं स्टाइलिंग के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ अपनी गिटहब इसकी रिपॉज़िटरी की, आप वहाँ से जाके मतलब फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो 2 प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिए हैं, अगर आपने वो देखे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप एक सीएसएस बिगिनर हैं जिसे मतलब अपनी फाउंडेशन क्रिएट करनी है अच्छे तरीके से, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइन अप फॉर्म के बारे में, ठीक है, जिसे हम क्रिएट कर रहे होंगे अभी। और हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि आपको सामने पे दिखेगा, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है अपनी index.html फाइल कुछ इस तरीके से। अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन टाइटल है हमारा साइन अप डॉट। आपको आके यहाँ पे क्या कर लेना है, ये रहेगा हमारा बेसिक सा ये। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, साइड पे रख रहे होंगे हम अपना ये जो हमारी इमेज है, इसे हम साइड पे रख रहे होंगे ताकि हम इसको देख के अपनी ये क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। इसे हम ऐसा कर रहे होंगे, इमेज को हम यहाँ पे ज़ूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक कार्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, डॉट कार्ड लिख रहे होंगे, कार्ड के अंदर इस तरीके से कार्ड, ठीक है। कार्ड होगा जो हम बना रहे होंगे, इसके अंदर हमारा पूरा साइन अप है। आप चाहें तो इसे साइन अप फॉर्म भी रख सकते हैं, लेकिन हम कार्ड रख रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आके हम क्या कर रहे होंगे, डॉट टॉप, टॉप पे हमारा क्या रहेगा, एक तो हमारा H2 आ रही होगी जिसे हम कह रहे होंगे साइन अप, साइन अप। और पैराग्राफ आ रहा होगा जिसे हम करेंगे साइन अप टू कंटिन्यू, साइन अप टू कंटिन्यू, कंटिन्यू, इस तरीके से। और फिर इसके इसी टॉप इसी कार्ड के अंदर टॉप के बाद हमारा आ रहा होगा टॉप, मतलब इस क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं। नहीं तो आप कह सकते हैं जो हमारे ये वाला डिव है, ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा होगा यहाँ पे डॉट सेंटर, जिसे हम क्लास दे देंगे ये वाला डिव। सेंटर में हमारी जो 5 चीज़ें मेन है इनको हम ले रहे होंगे, एक तो नेम, ठीक है, और नेम ले रहे होंगे, ईमेल ले रहे होंगे, और पासवर्ड, ये साइन अप बटन और रिमेंबर, ठीक है, एक चेक बॉक्स। तो 3 हमें इनपुट चाहिए, इनपुट मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 3 कर रहे होंगे इस तरीके से। और सबको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक साथ। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला तो हम टेक्स्ट ही रखेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए हम ईमेल और पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड। अब इनको क्या दे रहे होंगे, प्लेस होल्डर दे रहे होंगे सबको। अल्ट करेंगे, तीनों में एक साथ प्लेस होल्डर लिख होंगे, प्लेस होल्डर। और साथ ही में आईडी भी देते हैं, अगर हमें इन्हें स्टाइलिंग देने की ज़रूरत पड़ती है सीएसएस में, तो उसके लिए हम आईडी भी देख के रखेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट के लिए तो हम यूज़र नेम रख रहे होंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे साइन अप फॉर्म देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नेम, प्लेस होल्डर। सेकंड के लिए ईमेल, थर्ड में प्लेस होल्डर के लिए रखेंगे पासवर्ड। आईडी को हम दे रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट के लिए यूज़र नेम, सेकंड के लिए आईडी में ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे लिए आ जाएगा। अब इसके नीचे हमारे लिए क्या आ रहा होगा, एक बटन आ रहा होगा। हम चाहे तो इनपुट लिख के इस बटन को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम बटन लिख के, ठीक है। तो हम बटन नहीं लिख के इसे क्रिएट कर रहे होंगे, और इसे लिख रहे होंगे हम साइन अप। और इस बटन को हम कुछ भी क्लास दे सकते हैं, डार्क, डार्क बटन, जैसे कि आप देखते हैं थोड़ा डार्क में ये हल्के हल्के 3 बटन है, तो इनको हम प्राइमरी दे रहे होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से नीचे हैं तो हमें एक दूसरी चीज़ मिली है जो है कि चेक बॉक्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे टाइप में चेक बॉक्स, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से इंटर कर रहे होंगे। नेम आएगा, नेम में हम अभी के लिए नेम को इग्नोर करेंगे। मेन चीज़ है आपको हर जगह देनी है, क्योंकि बैकएंड में यूज़ में आ रही होती है, जब भी डाटा जा रहा होता है तो हमें पता चले कि डाटा क्या जा रहा है, ठीक है। नेम से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो हम बाद में देख लेंगे, अभी उसका इतने यूजेस नहीं है। हम आईडी दे रहे होंगे डायरेक्टली क्या चेक, ठीक है। आईडी में हम डायरेक्टली ये दे रहे होंगे
और इसी के नीचे हम एक लेवल क्रिएट कर रहे होंगे इसके लिए, जिसे हम कहेंगे रिमेंबर रिमेंबर मी। और इसको हम क्या कह रहे होंगे, रिमेंबर मी, ठीक है, या फिर मी। और यहाँ पे हम आईडी दे रहे होंगे ताकि ये कनेक्ट बाइंड हो जाए एक साथ, ठीक है। और रिमेंबर मी, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आ रहे होंगे हम बॉटम में, हम लिख रहे होंगे बॉटम, ठीक है। बॉटम में हमारे लेके आ रहे होंगे एक तो ई एक्स प्लेयर, इसके लिए हम क्या लिखते हैं सेंटर, अलग से लिखते हैं सेंटर चेक, सेंटर चेक। और यहाँ हम क्या लिख रहे होंगे एक्सेस क्विकली। और बॉटम में हम क्या दे रहे होंगे, बॉटम में हमारे पास 3 बटन आएंगे। बटन के पास स्टाइल होगी प्राइमरी बटन, प्राइमरी बटन, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास बटन होगा जिसके बाद क्लास होगी प्राइमरी बटन, और हमें कितने बटन चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट है और इंटर कर देना है, इसलिए हम VS कोड यूज़ करते हैं ताकि आपका जो कोड है ज़्यादा मतलब आप प्रोडक्ट वे में अपना कोड कर पाएँ, ज़्यादा फास्ट आपका ये हो, ठीक है। तो 3 बटन हमें चाहिए, जिसमें पहला वाला हो गूगल, सेकंड वाला होगा हमारा लिंक्डइन, लिंक्डइन, और थर्ड वाला होगा हमारा SSO, ठीक है। तो इस तरीके से। और अब हमें चाहिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये भी हम चाहते हैं कि कार्ड के अंदर आए, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ में लिख रहे होंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और एंकर टैग में लिख रहे होंगे पहले HRF में, हम अब सिर्फ ऐसे रख रहे होंगे क्योंकि ये इसलिए होता है कि हमारा जो साइन इन का फॉर्म है उसे हम यहाँ पे लिंक करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारा साइन अप फोन का ये होता है राउट या जो भी होता है, उसको हम यहाँ पे ये कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका HRF एड्रेस डाल रहे होते हैं, लेकिन इसका भी हमारा यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं साइन अप, साइन इन, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इतना टास्क कर लिया है, ठीक है। अब हम इस फॉर्म को अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हमारे इनपुट एन में मतलब हमें स्पेसिंग चाहिए, तो हम BR लिख रहे होंगे 2 टाइम। तो इसी को कॉपी करके ईमेल के बाद और पासवर्ड के बाद बटन के लिए, और इसी साइन इन के बाद हमारे इससे, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्म को देखें, कंट्रोल 1 अगर हम करें तो आप इसमें कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म है। तो हमारा एक्सेसिबिलिटी बटन आ गए हैं, तो जिस तरीके से हमारा फॉर्म चाहिए मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए HTML की हेल्प से हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। उसके लिए पहले हमें टेक्स्ट इसका चेंज करना है, जो कि हम देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है। और मैं मोस्टली पॉपिंस का यूज़ करता हूँ, पॉपिंस ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और बेटर भी है, हर वेबसाइट पे थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने पहले फ़ॉन्ट ले लिया था, क्योंकि आई नो कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, मतलब ये तो डिस्कनेक्ट होना ही था, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब जितनी बार मैं ट्राई करूँ कि मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं या मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा वाईफ़ाई यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर लेना है phones.google.com पे आना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन स्लैश पॉपिंस अगर लिखते हो, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से गेट फ़ॉन्ट मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इम्पोर्ट पे आ जाना है, यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी, ठीक है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको पता होगा बेसिकली, ठीक है। तो हमें ये वाली यहाँ से लिंक लेनी है, या फिर आप इसे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं जो हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और इसे अपने CSS में सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है, उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट फैमिली दे देनी है, ताकि जो भी आपका पेज है, उस पेज मतलब पूरे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे आपको इसे लिंक कर देना है, ठीक है। तो लिंक हम जैसे फाइल को कर रहे होंगे, इस तरीके से लिंक भी हो गए। तो अब अगर हम अपने ब्राउज़र में इसको देखते हैं, बस हमारे लिए फ़ॉन्ट चेंज हो गए और अच्छे वे में अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक कैंसिल इस तरीके से। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। style.css में आएँगे और मार्जिन और पैडिंग को कर होंगे 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने भी वीडियो डाल रखी है, फिर आप कहीं और से इसे कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर रहे होंगे और यहाँ पे आएँगे, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारी बॉडी है उसको हाइट देते हैं पहले, उसे हाइट देते हैं 100 व्यू फॉर हाइट, और इस तरीके से रख रहे होंगे। 100 व्यू फॉर हाइट, और इस तरीके से रख रहे होंगे। 100 व्यू फॉर हाइट, और इस तरीके से रख रहे होंगे। 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 और इस तरीके से रख रहे होंगे
फिर हम जाते हैं जो हमारा कार्ड है, डॉट कार्ड को क्या करते हैं, इसे मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल ऑटो। तो टॉप से अगर हम चाहें कि इसे 50 पिक्सल मिले, ठीक है, टॉप बॉटम से, तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं ये ला देता हूँ पहले यहाँ पे, डिस्प्ले सेलेक्ट देते हैं, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्म। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखें, तो अब अगर हम इसे ये भी ना दें जो हमने मार्जिन दी है, तो ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं पहले देखता हूँ कि मार्जिन इसे मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपनी हेड में, और ये आपकी बॉडी रहेगी, बॉडी के अंदर आपको आ जाना है। तो ये हमारा कार्ड है, ठीक है। तो इसे मार्जिन मिल रही है, इस तरीके से इसे मार्जिन मिल रही है। तो पहले तो मैं मार्जिन इसके लिए डिलीट कर देता हूँ, तो जो हमें डिस्प्ले से मिल मतलब फ्लेक्स से मिल रही होगी उसे हम रहने देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका मार्जिन अभी कैंसिल करूँ तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से होगा। तो कोई चेंजेस नहीं आई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, कार्ड को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। अब आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, एक रॉ कॉलम की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। हमें रॉ की कॉलम फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब इस तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए इसका, तो पहले इसके लिए बॉर्डर सेट कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर, या फिर अगर हमें ये देने की ज़रूरत नहीं, हम चाहते हैं कि डायरेक्टली जो हमारा बॉक्स है वो अलाइन हो, मतलब बिना इसकी हेल्प से, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसे कैंसिल करके यहाँ से इस बॉर्डर को अगर हम इस चार्ट को अगर हम क्या दे दें, विड्थ दे देते हैं इससे, विड्थ और हाइट अगर हम इसकी फिक्स कर दें, ठीक है। तो हम इसके लिए विड्थ सेट कर देते हैं हम 400 पिक्सल, और हाइट 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल। तो पहले मैं इसे बॉर्डर दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले बॉक्स की हाइट भी कितनी है, कितना मतलब किस तरीके से हमारे इसमें दिख रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में किस तरीके से दिख रहा है। उसके लिए हम बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल, कितनी ये कवर कर रहा है, ठीक है, ब्लैक कितनी, ऐसे इतनी मिनट हमारा ले रहा है, जो कि हमें नीचे इतनी ज़्यादा ना ले। तो हाइट को हम कर रहे होंगे 5, और यहाँ पे कर रहे होंगे विड्थ 3। तो आप देखते हैं इस तरीके से हमारा फॉर्म ज़्यादा बेटर लगेगा। अब इसे अलाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कर देना है मार्जिन 50 पिक्सल हमें चाहिए टॉप बॉटम से, और हमें चाहिए कि ऑटो हो जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, हमें नीचे किस तरीके से हो, क्योंकि हमें मतलब जितनी विड्थ चाहिए मेरे फ़ोन को मिल रही है, ठीक है, और जितना हमें सेंटर में चाहिए उतना ही आ गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में जाके ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई की रेंज में, मतलब जो वाई के लिए ऊपर नीचे के लिए जो ओवरफ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए, हिडन। बाद इसे जब हमने हिडन कर दिया तो हमारे जो स्क्रॉल बार वगैरह यहाँ पे था तो वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट भी करते हैं और इस पे इस तरीके से इंस्पेक्ट करें, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा होगा, जिसे इस तरीके से टॉप से मिल रही होगी 50 पिक्सल, और बॉटम से हम चाहे तो और भी दे सकते हैं इसे फिट इन करने के लिए, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से सेंटर में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 70 पिक्सल के अराउंड, तो इस तरीके से आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। मे बी अब इक्वली इसकी ये हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे रखें, तो आप देखते हैं इक्वली हो रहा है, ठीक है। जितनी हमें चाहिए थी उतनी इसे मिल रही है, और सेंटर में भी आ गया। तो अब कंप्लीटली सेंटर में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका जो ये है जस्टिफाई कंटेंट, हम चाहते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या हो, स्पेस इवनली हो, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले आपको दिखा देते हैं इवनली, और इससे क्या होगा, इनके बीच में स्पेस आ जाएगी, जो हमारा कंटेंट है इनके बीच में स्पेस आ जाएगी। लेकिन पहले हम अलाइन आइटम्स करना चाहते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कार्ड को डिस्प्ले हमने दे देना है कॉलम, डिस्प्ले हमने कॉलम दे देना है, अच्छा पहले हमने इसके लिए डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया है, मैं यहाँ पे कॉलम लिख रहा था, डिस्प्ले हमें इसके लिए फ्लेक्स दे देना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा याद आएगा। लेकिन हमें क्या करना है इसके लिए, जो इसकी ये हो डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन हो क्या हो
हम नीचे की रो, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं इसके लिए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हम रख रहे होंगे, रो में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कॉलम में आप देखते हैं हमारे लिए मतलब जिस तरीके से हमें चाहिए था अरेंज हो गया है, ठीक है। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दिया है, फिर हमारी जो डायरेक्शन आती है वो रो में आ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में स्पेसिफाइनली आ जाए, मतलब हमारे मेन एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाइनली दे दिया जस्ट कंटेंट का यूज करके। अब हमें क्या चाहिए कि क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब अगर हमारा जो आइटम है, मतलब जो आइटम्स है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं, अगर वो वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली क्या होना चाहिए उनमें, आइटम जो हमारे सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अलाइन आइटम्स होता है वो हमारे बॉक्स के, मतलब अगर हमने डायरेक्शन ड्रॉ रखी हुई है तो अलाइन आइटम्स हमारे इसको कंटेंट को इसमें हेल्प कर रहा होता है क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब आपको जो चाहिए कि सेंटर में चाहिए या टॉप पे चाहिए या बॉटम पे, जिस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है, स्टार्ट एंड में, ठीक है। इसी तरीके से हम अलाइन आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे होता है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग इसे सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। अब हमें इसके लिए बेसिक चीज़ें डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे आके हम क्या कर रहे होंगे, तो हमारी इमेज है, यहाँ पे आते हैं तो जो ये है हमारा डॉट टॉप के अंदर जो हमारे लिए H2 है, इसका हम चाहते हैं फॉन्ट साइज। तो हम क्या कर रहे होंगे, जो ये है फॉर्म हमारे लिए, इसे भी हम सेंटर में ला रहे होंगे, मतलब इस साइड ला रहे होंगे ताकि हम देख पाएँ कि किस तरीके से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे भी रख रहे होंगे। और फॉन्ट साइज हम दे रहे होंगे 1.1.5 रैम रूट एम, ठीक है। और 1.5 फॉन्ट वेट दे रहे होंगे, फॉन्ट वेट दे रहे होंगे हम इसका 500। तो आप देखते हैं जिस तरीके से था उस तरीके से हो गया, जिस तरीके से हमारा जो साइन ऑफ फॉर्म हमें देखने को मिल रहा था। और इसे क्या चाहते हैं हम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो जाए ताकि ये सेंटर में आ जाए हमारे इसके। तो आप देखते हैं सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर हम इसके लिए 1.9 कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, या फिर हम इसे 2 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से। और अब हमें क्या चाहिए, जो टॉप के अंदर हमारे लिए पैराग्राफ है उसके लिए फॉन्ट साइज हम 1 रैम रख लेंगे, देखते हैं किस तरीके से 1 रैम। हाँ, तो इसी तरीके से शायद हमारा इसका है 1 रैम है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो हम फ़ॉन्ट वेट कर रहे होंगे, बोल्ड रखते हैं अभी ज़रा, तो इतना बोल्ड नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे 300 रखते हैं, ठीक है। 300 में आप देखें तो ज़्यादा ही हो रहा है, थिन हो रहा है, हमें चाहिए कि 500 हो। अब अगर देखें इमेज में तो एग्ज़ैक्टली तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम 600 अगर रखें तो हाँ, मेबी हम कह सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली यही हो रहा है अभी जगह, ठीक है। या 550 के अराउंड अगर हम रखें तो हो रहा है 20, तो इतना सही है, ठीक है। इसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रहे होंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये भी हमारे सेंटर में आ जाएगा। तो हमने जो टॉप का है उसे हैंडल कर लिया। अब हम बात कर रहे होंगे हमारे सेंटर के बारे में। सेंटर, सेंटर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं इनको हम चाहते हैं ये विड्थ दें 100% की। मतलब क्या है, हमारा जो सेंटर है उसके लिए हमने विड्थ 100% कर दिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं जो हमारे सेंटर में है बटन है, बटन कॉमा इनपुट है, इनकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इनकी विड्थ होनी चाहिए 80%। आज यहाँ पे 80% विड्थ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन्हें जस्टिफाई आइटम नहीं, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ अगर हम देखें तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं अगर अलाइन सेल्फ होते हैं। अलाइन सेल्फ वैसे ये हमारे इसके नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर करें ताकि सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन अगर हम यहाँ पे सेंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट अलाइन होगा, लेकिन इस पे अलाइन नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, ताकि हम इन्हें अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद हम क्या कर रहे होंगे इसे अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और पहले इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर रहे होंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट। तो ये अभी भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं दे रहे होंगे, हम क्या चाहते हैं सेंटर में आए, तो बटन और इनपुट सेंटर में है, तो हम चाहते हैं कि जो सेंटर है उसका जो टेक्स्ट अलाइन हो सेंटर हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन
हो गया, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट लाइन है, हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, हमने सेंटर के लिए पहले लिख रखा है। तो कंट्रोल ज़ेड भी कर रहे होंगे, कंट्रोल ज़ेड या फिर टेक्स्ट लाइन लिख देते हैं सेंटर, ठीक है? तो अब आप देखेंगे हमारे लिए हो गया। तो हमें ये रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमने पहले इसे कर रखा है डिक्लेयर, तो हम यहीं पे इसे ये कर रहे होंगे, ठीक है? अब बात आती है हमारे किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। तो जो हमारे इनपुट है, इनपुट एंड जो बटन है, ये इनपुट हम कर रहे होंगे बेसिकली, ठीक है? इनपुट को अगर देखें तो क्या है कि इनके पास बॉर्डर नहीं है, ठीक है? बॉर्डर सिर्फ नीचे से थोड़ी-सी इन्हें पैडिंग मिल रही है, जो हमारे टेक्स्ट है, अगर आप देख रहे होंगे, तो कर देते हैं इसके लिए। बॉर्डर अगर हम अभी के लिए नन कर दें, तो आप देखेंगे बॉर्डर चारों साइड से हट जाएगी। चारों साइड से हमारे बॉर्डर हट गया, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं, तो एक बॉर्डर आ रही है, जो बेसिकली नहीं आती है। मतलब जब हम इस फॉर्म को देख रहे हैं, तो इसको देख के पता चल रहा है, जब हम लिख रहे होंगे, तो इस पे ये आउटलाइन टाइप की नहीं आ रही होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये आउटलाइन ना आए, तो हम क्या लिखते हैं, आउटलाइन नन। अब अगर आप देखें, तो आप सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे होंगे यहाँ पे, कोई आपके पास ये नहीं है, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं कि इसकी बॉर्डर जो बॉटम वाली है, बॉर्डर बॉटम जो है, इसकी विज़िबल हो, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। और अब आपको लग रहा होगा, तो ये तो ब्लैक में नहीं था जो हमारा ये था, तो ब्लैक नहीं था, लेकिन इसकी अल्फ़ा ये थी, मतलब कलर तो ब्लैक ही था, लेकिन इसकी अल्फ़ा इंटेंसिटी कम थी, ठीक है? अब आप देखें, तो जितना हमें चाहिए इस तरीके से हमें चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, इसको 2 पिक्सल की जगह 1 रख लेंगे, ठीक है? 2 पिक्सल ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो 1। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है? अब हम क्या कर रहे होंगे, जो बेसिकली देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से हमारा फॉर्म अब आप देखने को देख सकते हैं, ठीक है? अगर देखें, तो ये थोड़ा-सा मेबी डार्क और मोटी है, मेबी शायद 2 पिक्सल सही रहेगा। 2 पिक्सल सही है, या फिर हम 1.5 पिक्सल, ठीक है? तो इस तरीके से ही ठीक लगेगा, ठीक है? तो हमने ये भी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। तो 1.5 रैम ज़्यादा हो रहा है, 1 रैम। तो अगर आप देखें, तो 1 रैम के अराउंड है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, इसके बीच में पैडिंग भी आ जाए, तो पैडिंग कितनी होनी चाहिए? पैडिंग हमें चाहिए कि टॉप बॉटम से, तो मतलब हम क्या चाहते हैं, अगर हम पैडिंग को 0.3 एम कर दें, तो आप देखें कुछ इस तरीके से हमारी पैडिंग आ जाएगी चारों साइड से, बॉटम से भी और इससे भी, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसी तरीके से कुछ हमारी ये आ जाएगी, ठीक है? टेक्स्ट का जो आप कलर देख रहे हो, थोड़ा-सा ये है, जो कि हमारा ये है, ठीक है? ब्लैक, और इसकी इंटेंसिटी कर दी गई है कम, तो वो हमारा टेक्स्ट है, ज़्यादा हल्का हो रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ रखें और फिर लिखें महेश, या फिर हम अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज़र नेम लिखते हैं महेश, और ईमेल को महेश राणा एंड, और पासवर्ड में हम कुछ भी अगर लिख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है? तो जिसमें हमने ये डिज़ाइन कर लिया, जो सही है, ठीक है? अगर सही है, तो हम अगर इसे इस तरीके से लिखें, तो इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, जो ये बॉर्डर है, इसे हम पहले, जो हमारे फॉर्म की बॉर्डर है, इसे थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है? पहले तो इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, तो 2 पिक्सल थोड़ा-सा कम हो रहा है, 5 के अराउंड इस पे रह रही होगी, ठीक है? और जो ब्लैक कलर है, इसकी इंटेंसिटी कर देते हैं कम, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म दिख रहा है आपको, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, जिसका बटन है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास बटन्स हैं, मतलब इसके अंदर जो इनपुट के अंदर सेंटर के अंदर बटन है, इसे हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है? सेंटर का जो बटन है, इसे हम चाहते हैं कि इसकी हाइट हो 2 रैम, कुछ इस तरीके से 2 रैम, और विड्थ जितनी है उतनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ हो 1 रैम, 1 रैम, और इसे हम 2 एम कर रहे होंगे फिर हाइट को, ठीक है? क्योंकि इसके अलोंग होगी फिर, ठीक है? फिर इसके अलोंग होगी 1 रैम के अलोंग, तो एम ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो 1 रैम हमने फ़ॉन्ट साइज़ कर लिया है।
इसे फ़ॉन्ट वेट दे रहे होंगे थोड़ा सा, फ़ॉन्ट वेट 500, और इसको कलर दे रहे होंगे वाइट। अब ये फ़ॉन्ट बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो ये इमेज है इससे हमें कलर देना है, ठीक है। तो जो हमारे बटन का कलर है हमें इस इमेज से लेना है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पिक कलर आउटसाइड ब्राउज़र, अगर आपको आउटसाइड ब्राउज़र पे कलर पिक करना है तो आप इस तरीके से ले रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे लिए कॉपी हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो बैकग्राउंड कलर में हम दे रहे होंगे, बैकग्राउंड कलर में ये कर देंगे पेस्ट, और आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें इसकी बॉर्डर नन कर देनी है, बॉर्डर नन कर देनी है, और इसके लिए दे देनी है बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की। आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन 5 पिक्सल भी है, पूरा नहीं है, तो 3 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रह रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपने इसको आप देखें तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है थोड़ी सी और बड़ी है, ठीक है। तो हम हाइट क्या कर सकते हैं, 2.3। तो कुछ इस तरीके से हमारा बटन, और अगर अब इसे देखें तो इक्वली है, ठीक है। तो 2.3 से 2.5 भी कर सकते हैं, तो और बेटर है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जो ये टेक्स्ट है हमारा मतलब हमारा जो चेक बॉक्स है, डॉट या फिर हैशटैग, या फिर जो डॉट सेंटर के अंदर हमारे लिए ये है, सेंटर के लिए हमारे लिए जो हैशटैग चेक है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले तो हम टेक्स्ट लाइन, अगर इसके लिए सेंटर क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा मैं इसे स्ट्रिंग अगर लिखूँ इसके लिए, सिलेक्ट स्ट्रिंग, अगर मैं इसके लिए 1 लिखता हूँ तब भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, हमें इस तरीके से इसे नहीं करना है। हम देख रहे होंगे इसे एक कितनी क्या विड्थ दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है। तो अगर आप देख रहे होंगे इसकी पैडिंग ये पूरी ले रहा है, ठीक है, यहाँ से पैडिंग ले रहा है। तो हम इसके लिए पैडिंग क्या कर रहे होंगे, इसके लिए पैडिंग थोड़ी सी कैंसिल कर रहे होंगे। तो पहले तो मैं ये रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाते हैं और इसे कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आगे इसके लिए क्या करते हैं, पैडिंग 2 पिक्सल की चारों तरफ से। तो सेंटर के अंदर जो चेक है, पहले तो हम देख लेते हैं क्या यही है। तो आईडी चेक, ठीक है, इसके लिए सेंटर के अंदर हम उसी को ले रहे हैं, जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं। सेंटर के अंदर जो आईडी चेक है उसके लिए क्या कर होंगे, पैडिंग को कर होंगे जरा नन, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टाइलिंग चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग नन अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, पैडिंग 0.3 की जो है, इसे अगर मैं यहाँ से पैडिंग 0.1 कर दूँ, इनपुट जो चेक है इसके लिए अगर हम अभी स्टाइलिंग देखें तो इनपुट चेक, तो हम इस तरीके से लिख रहे होंगे, इनपुट जिसके बाद चेक है, ठीक है। इनपुट इनपुट जिसके पास चेक है, हैशटैग आईडी चेक है, उसके लिए तो किस तरीके से करें, रुक जाओ, ठीक है। इसकी विड्थ, ठीक है, ये विड्थ सही है, इसकी पैडिंग नहीं थी, तो हम क्या कर रहे होंगे, इसके लिए विड्थ कर रहे होंगे, इसकी विड्थ कर रहे होंगे इसकी, सॉरी, इस तरीके से नहीं, आपको क्या कर देना है, विड्थ यहाँ पे करना है, ठीक है। विड्थ टैप कर रहे होंगे हम 20 पिक्सल, अगर हम अभी कर रखें, इसे कैंसिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये आ रहा होगा इसे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम आईडी चेक को दे रहे होंगे, चेक के लिए हम इस तरीके से रख रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं अभी विड्थ इतनी ले रहा है। अब इसका टेक्स्ट लाइन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होंगे इसका टेक्स्ट लाइन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, अलाइन सेल, क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट, या फिर स्टार्ट, या अलाइन सेल्फ भी नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमने वैसे सेंटर का ये दे रखा था, डिस्प्ले हमने फ्लक्स दे रखा था ना, नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम इसे पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ इसे कर रहे होंगे 50 पिक्सल माइनस में, और 60 70, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेटर ये तो तरीका नहीं है। फिर से अगर हम लें, हमें क्या चाहिए कि जो ये है, ये जो हमारा है, कौन सा रिमेंबर मी, फॉर रिमेंबर मी आइटम आईडी, तो हमें आइटम आईडी नहीं चाहिए थी यहाँ पे। ये था हमारा आईडी, या आईडी चेक, आईडी था हमारे इसका रिमेंबर मी, और यहाँ पे था आईडी हमें चेक नहीं देनी थी, ठीक है। आईडी रिमेंबर मी, और फिर आईडी से कर रहा हूँ मैं इसे यहाँ पे रिमेंबर मी, ठीक है। विड्थ लेंगे ये 100 पिक्सल, जो है अगर मैंने विड्थ 100% दूँ तो रिमेंबर मी अकेला 100% देगा, लेकिन अगर मैं इसे कितना दूँ 10%, और इसे मैं क्या चाहता हूँ कि ये हमारा इतना हो, जो सेंटर के अंदर हैशटैग रिमेंबर मी है, उसे मैं क्या चाहता हूँ, उसका टेक्स्ट अलाइन जो है इस सेंटर में हो, या फिर स्टार्ट में हो। ये इधर क्यों नहीं आ रहा है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करके अगर मैं इस पर जाऊँ, ठीक है, तो आप देखते हैं इस तरीके से इस साइड क्यों नहीं आ रहा है, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ। तो अगर हमें इस साइड ही से चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसे कर रहे होंगे इस तरीके से इसे अगर रखें, और हम रिलेटिव ही यहाँ पे यूज़ करेंगे खुद से, या फिर अभी के लिए पोजिशन रिलेटिव दे देते हैं, ठीक है। या फिर हमने क्या कर सकते हैं, एक डिप के अंदर ही नहीं दे देते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसे डिप के अंदर ले रहे हैं। कंट्रोल एक्स, एक क्या ले रहे होंगे, चेक, और कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल भी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसे भी हम यहाँ से कैंसिल कर रहे होंगे, और अगर मैं इसे अभी के लिए, तो जो हमारा डॉट चेक है उसे मैं विड्थ दे रहा हूँ 100%, ठीक है। 100% की विड्थ दे रहा हूँ हम इसे, और जो इसके लिए रिमेंबर मी है इसे मिल जाएगी 10% विड्थ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, इसे मिल जाएगी 10% विड्थ, और पोजिशन हम रिलेटिव नहीं रख देंगे। जो हमारा एक टेक्स्ट है लेवल 4, और जो लेवल है उसे हम क्या करेंगे, विड्थ दे रहे होंगे 80% की। लेवल जो किसके अंदर है, डॉट चेक के अंदर है। जो डॉट चेक के अंदर लेवल है उसे हम अगर 80% की दें फिर भी कोई ये नहीं आया, ठीक है। डिप डॉट चेक ये ले रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि लेफ्ट में हो, तो हम अगर इसको डिस्प्ले कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स पे, ठीक है, तो अब आप देखते हैं ये हमारे लिए आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए विड्थ 100%, जिसमें ये एक ही दे रहा है, आप ये भी नीचे। अब आप देखते हैं ये ज़्यादा बेटर हो गया जब हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर रहे हैं यहाँ पे cancel, तो F पर इस तरीके से। और अब हमें क्या चाहिए, इसकी विड्थ भी मुझे 10% अब नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इस तरीके से, अब मैं इसकी विड्थ 100% है, लेकिन जो हमारा हैशटैग चेक है उसे हम क्या करेंगे, विड्थ दे रहे होंगे 5%। जो हमारा हैशटैग रिमेंबर मी है, सॉरी, रिमेंबर मी, ठीक है। तो विड्थ इसे इस तरीके से देंगे, और इन्हें हम क्या चाहते हैं, इसे पैडिंग मिले, पैडिंग मिले इसे विड्थ ज़रा मैं 5 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, इस तरीके से, या फिर 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पैडिंग मिल जाएगी इसे चारों साइड से, मतलब टॉप से हमें चाहिए कि ये कितना ले, नहीं ये पैडिंग हम इसके लिए दे देंगे चेक के लिए, ठीक है।
तो पैडिंग हम दे देते हैं इसके लिए पहले 20 पिक्सल। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और इसे और सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे चारों साइड, ठीक है। 20 पिक्सल। तो रिमेंबर मी को हम पैडिंग अगर रिमेंबर मी को अगर हम, या फिर पैडिंग लेफ्ट हमें से देनी थी ताकि हमारा ये 30 पिक्सल। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए पैडिंग भी नहीं पड़ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर हम यहाँ पे विड्थ को करें इसकी इस तरीके से, और पैडिंग में इसे 2%, 2 पिक्सल चारों साइड से, और 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो कोई चेंजेस यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहे होंगे। जो हमारा रिमेंबर मी है आईडी, को हम देने वाले हैं पैडिंग। तो पैडिंग यहाँ पे आ नहीं रही थी। गैप इनके बीच में दे सकते हैं, हम गैप देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल। तो Ctrl+X से ज़्यादा है, गैप दे रहे होंगे 20, सॉरी 10, ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ से हमने पैडिंग दी थी 20 पिक्सल टॉप से, और इधर से हमें कुछ नहीं चाहिए, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और ना ही हमें बॉटम से चाहिए कुछ, 0 पिक्सल। लेकिन हम इधर से दे रहे होंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड से दे रहे होंगे 20 या 30 पिक्सल, ठीक है। कि हम थोड़ा इधर आ जाएं, अगर हम इमेज में देखें तो ये थोड़ा सा इस साइड है, ठीक है, बॉक्स के इसमें है, ठीक है। तो हम पहले तो इसकी विड्थ थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10, 10 से लेकर 13 अगर रखें तो ज़्यादा बेटर है। और थोड़ा सा इसे बॉक्स और साइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 से 35, टॉप से थोड़ा कम कर रहे होंगे, 10 पिक्सल। अब ज़्यादा मे भी बेटर है। तो इस तरीके से हमारा, और हम इसे कम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसे 10 से 5 पिक्सल अगर टॉप से कर दें, ठीक है, तो अब ज़्यादा बेटर रहेगा इसका ये। और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे आऊँगा तो इसका जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो लेवल है हमारे पास, अगर ये होता है, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट वेट करना था हमें, फ़ॉन्ट वेट करना था इसका 600, ठीक है। तो आप देखते हैं 600 नहीं है, ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो इतना सही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा डॉट सेंटर टेक्स्ट है, सेंटर टेक्स्ट। इसको हमें क्या करना है, इसको पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे मैं अपर केस था, अपर केस हो गया। फॉन्ट साइज को हम अगर 1 रन कर दें तो इतना ठीक रहेगा। और कलर को हम कर देते हैं ब्लैक, जो कि थोड़ा सा ये है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस तरीके से कुछ आ रहा है हिडन वे में। तो इसकी मतलब कलर की इंटेंसिटी कम, फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका 600, इस तरीके से। तो हमारे लिए ये भी हो गया। अब बात करेंगे हम जो ये है नीचे डॉट बॉटम, इसकी हाइट दे रहे होंगे हम पहले 20%, ठीक है। और इसको दे रहे होंगे डिस्प्ले फ्लैग। और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं जस्टिफाई स्पेस इवनली दे रहे होंगे, स्पेस इवनली। और इन्हें अगर हमें चाहिए तो हम अलाइन आइटम्स कर रहे होंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में आ गया, स्पेस इवनली इन पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मे बी देखते हैं क्या चेंजेस हैं। तो इसकी विड्थ हमने दी नहीं है, तो इसको विड्थ देते हैं 100%। तो आप देखते हैं विड्थ 100% दे रहा है, लेकिन अब हम बटन को कर रहे होंगे यहाँ पे कंट्रोल F12 इस तरीके से।
बटन को आते हैं, बटन को देते हैं डिस्टेंस कंट्रोल। तो जो डॉट हमारा बॉटम है, तो हमें बटन जो है, डॉट प्राइमरी जो बटन है, प्राइमरी बटन, इनकी विड्थ विड्थ ले रहे होंगे ये 25%, और हाइट ले रहे होंगे 7%। 7 से हम कर देते हैं इसे, सॉरी 7 बहुत कम हो रहा है, 80%, 80 बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिलीट करके 40 अगर रखते हैं तो 40 ज़्यादा हो रहा है, 20 थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है, 25। ठीक है, इस तरीके से रखें, और स्पेस इवनली ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 80% दे दें तो ज़्यादा बेटर नहीं भी रहेगा। तो 80%, अब ये थोड़ा सा ठीक हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। अब है ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर, बॉर्डर मुझे क्या चाहिए, यही वाली चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए इसको, तो पिक्सल सॉलिड। अगर आप देखें तो किस तरीके से हमारा ये दिखाई देगा, तो मुझे इमेज देखनी है। तो जो कलर है थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे अल्फा इंटेंसिटी से कम कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटेंसिटी से कम कर दी, और यहाँ पे क्या कर देना है, कलर कर देना है हमें टेक्स्ट कलर, जिसका हमें फ़ॉन्ट साइज कर देना है टू रैम, सॉरी ज़्यादा हो रहा है, वन, 0.7 रखेंगे तो, या 0.9 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें से वेट भी इसका इंक्रीज करना है। फ़ॉन्ट वेट कर देंगे 500, तो फ़ॉन्ट वेट 500 से 6 हो सकता है, तो 600 ज़्यादा बेटर है। और अब अगर हम इसे देखें तो आप इसमें ये जो ये है, ये थोड़े से, अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़े से ये हैं, ठीक है, कर्व इस पे ये है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे इन्हें 2 पिक्सल के अराउंड, या 4 पिक्सल। बस अब हमारे लिए कर्व आगे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ भी हो गई। अब हमें करनी है, तो इन्हें विड्थ इनकी अगर हम चाहें तो इनकी हाइट 25 से हम क्या कर सकते हैं, 15 पिक्सल। और नहीं, हाइट तो इनकी जेड जैसी थी वैसी थी, लेकिन इसकी जो हाइट है यहाँ से है, अगर हम 10% करें, और इसकी हाइट को यहाँ से 50% करें, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर एक कम स्पेस होगा। या फिर हम इसकी हाइट को 7 करें, और यहाँ से इनकी हाइट को भी हम क्या कर दें 80, तो अब ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आएगा। अब देखते हैं कुछ इस तरीके से, और साइन अप कंटिन्यू। तो साइन अप वाला था ज़्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, तो ये आप की तरफ से कर सकते हैं। अब हम आने वाले नीचे, हमारा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा कम नहीं था, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कलर कर देने वाले हैं इसका ब्लैक। थोड़ा सा ये क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी, और थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया, तो हम इतना रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अगर आप देखें शाइनिंग, और अगर आप देखें तो इसका थोड़ा सा ये है, पहले तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, तो हम एक इसका यूज करने वाले नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, तो इस तरीके से। और जो हमारे एंकर टैग है इसका थोड़ा कलर चेंज है, सी के अंदर जो इसका कलर है जो हम यूज़ करते जा रहे हैं वही इसका कलर है। तो अब आप देखते हैं थोड़ा सा ये बोल्ड होगा, तो फॉन्ट वेट इसका 300 कर देते हैं, 300 से लेकर ये 5, तो अब ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो अगर हम सब देखें तो एग्जैक्टली जिस तरीके से फ़ॉन्ट चाहिए था उसी तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आगे और प्रोजेक्ट आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं। ठीक है।